Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, तो उसी मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू, देन प्रूव दैट डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन, एन बाई टू माइनस वन। ये प्रूव करना है कि u आपको गिवन है, u इक्वल टू है ये, तो u का ये क्या करना है, क्वेश्चन को देखो, दो बार x के रेस्पेक्ट में करो, दो बार y के रेस्पेक्ट में करो, दो बार z के रेस्पेक्ट में करो और इनको ऐड करो तो ये आना चाहिए, ये प्रूफ कीजिए। n इंटू एन प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई टू माइनस वन, तो ये सिद्ध करना हमें, तो करते हैं हम। यानी u दिया हुआ आपको, तो u से दो बार x के रेस्पेक्ट में करें, दो बार y के रेस्पेक्ट में, दो बार z के रेस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन है, आपको u गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू। इसको दे देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर वन। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, उस टाइम y और z दोनों क्या लेके चलने पड़ेंगे, कांस्टेंट लेके चलने पड़ेंगे कि y भी कांस्टेंट रहेगा और z भी कांस्टेंट रहेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करें हम, तो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, तो एक प्रकार से x मान लें, तो x की पावर n है, तो x की पावर n का कहता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन कर दिया हमने। उसके बाद अंदर वाले का और करना पड़ेगा, तो अंदर वाले का करोगे तो केवल x एक्स का होगा, तो x के रेस्पेक्ट में हो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू टू एक्स हो जाएगा, इंटू टू एक्स हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स आ गया, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो ये एन एक्स को मैं लिख रहा हूं एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन। हमारे पास ये आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। लेकिन अभी डेल यू बाई डेल एक्स आया है, मुझे चाहिए क्या, मुझे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स इसका चाहिए, तो एक बार इसका क्या करूं और x के रेस्पेक्ट में कर दूं। तो अगेन करें हम, फिर दो बार y के रेस्पेक्ट में, दो बार z के रेस्पेक्ट में, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार और करें हम x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो n तो कांस्टेंट है, सिर्फ किसका होगा, इसका और इसका होगा, तो इसको हम बोल दूं फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या बोल दूं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड वाले से करें हम कि एक बार फर्स्ट का कर दें, सेकंड को एज इट इज रखें, अगली बार सेकंड का कर दें, फर्स्ट को क्या रखें एज इट इज रखें। तो x का करें तो x का रेस्पेक्ट में हो गया वन, तो क्या गया n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू माइनस वन, कि फर्स्ट का मैंने कर दिया, सेकंड ऐसा कैसा रख लिया, फिर नेक्स्ट टाइम प्लस n इंटू फर्स्ट ऐसा कैसा, यानी x तो ऐसा कैसा, और इसका कर दिया सेकंड का, तो x की पावर n जैसा ही है, तो x की पावर n का क्या होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो यह जगह n बाई टू माइनस वन, ये तो आपका n हो गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हो जाएगा n बाई टू माइनस टू, माइनस वन तो पहले से है और एक माइनस वन और किया, तो ये हो गया। तो यहां से
हम इसको लिखते हैं n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर है n बाई 2 माइनस 1 प्लस यहां से 2 एलसीएम ले लो, और सॉरी एक्स स्क्वायर का और करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 2x और आ जाएगा, 2x और आ जाएगा। तो यहां से 2 एलसीएम लेऊंगा तो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा n इंटू n माइनस 2 बन जाएगा, 2 एलसीएम लेऊंगा तो ये हो गया। और x और ये x मिलके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 2, n बाई 2 माइनस 2। तो यहां से मेरे पास ये आ गया कि ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से देखो जब हमने यहां x के रेस्पेक्ट में किया था केवल x का किया, सिमिलरली जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यह क्या जाएगा y आ जाएगा, तो यहां y आ जाएगा, ये डिफरेंस आएगा। फिर वापस करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो y का y के रेस्पेक्ट में बना जाएगा, यानी सेम टर्म आएगी। और ये x होने की वजह से यहां क्या आ गया एक x और आया एक्स स्क्वायर, तो जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y पहले से है तो एक y और आएगा, तो सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा यहाँ इस एक्स स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आएगा जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा। अगर किसी को सीधा समझ में नहीं आ रहा तो एक बार करके देख लेना आप, नॉर्मल सी बात है ना। तो सिमिलरली लिख सकते हैं हम कि जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म तो सेम आएगी क्योंकि y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ y आएगा, यहां बस y स्क्वायर हो जाएगा। और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां सिर्फ z स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं जब डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 3। एंड डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर करेंगे तो डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 2, यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए हम 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दें, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम। तो ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्या जाएगी डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखो ऐड करेंगे तो ये तीनों ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करूंगा इसमें ऐड करूंगा तो ये तो आ जाएगा 3n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर है n बाई 2 माइनस 1। फिर इसको इन तीनों को ऐड करूंगा तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो इसमें देखो n इंटू n माइनस 2 और ये सब में कॉमन है, तो ये मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा n इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 2, तो कॉमन आ गया। तो क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चों की तरह ऐड करके देख लेना आप, ठीक है। तो यहां अब देखो ये पावर ये सेम है, तो जब आधार समान हो तो घाते क्या जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो पावर क्या करें ऐड करें तो ये -2 पावर है, ये 1 पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो सही है। अब आपको राइट हैंड साइड बस ये बनानी है जो आपको प्रूफ करवा रहा था, तो राइट हैंड साइड में करें हम जो भी करें, लेफ्ट हैंड साइड चलती रही यही, तो 3n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 2, ये बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1 बच जाएगा। ऐड करोगे पावर्स तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है n कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1 कॉमन है, ये पूरा कॉमन है। तो यहां तो क्या बचा आपका 3 बचा, और यहां क्या बचा आपका n माइनस 2 बचा। तो 3 माइनस 2 करोगे तो क्या जाएगा
n+1, तो वो यहाँ ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1, और लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर प्लस del 2u by del z स्क्वायर। यही प्रूफ करना था कि इसके बराबर क्या आएगा, ये आएगा। तो बस वो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। बस रूल ये ध्यान रखना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो वाई जेड कितने में सबको कांस्टेंट मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डेल थीटा बाई डेल एक्स इक्वल टू लेके आना है माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें दो चीज दी हुई हैं, एक तो आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इसने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और टेन थीटा इक्वल टू ये है, तो कह रहा है थीटा का तो करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां से मैं थीटा फाइंड कर लूंगा, टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा का मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये लेके आना है, और आर का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये कह रहा है। तो सॉल्यूशन पहले तो आर वाई कर दें कि हेयर आर स्क्वायर गिवन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। अब देखो r जो है वो x और y दो का फंक्शन है, तो r का होगा x के रेस्पेक्ट में करना r का, तो r का x के रेस्पेक्ट में करना क्या, अभी तक तो u दे रखा था, डेल u बाई डेल एक्स बोल रहा था। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है ये कि अभी तक तो आपको u देता था और डेल u बाई डेल एक्स पूछता था, इस बार r देके x के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, ठीक है, डेल r बाई डेल एक्स, लेकिन r ने देखे r स्क्वायर है ये, तो पहले r स्क्वायर r का फंक्शन है, तो r का r के रेस्पेक्ट में, जैसे आप y स्क्वायर करते थे 12th क्लास में, y स्क्वायर का आपको x के रेस्पेक्ट में करना होता था, क्या करते थे, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और फिर y का क्या हो गया dy बाई dx, ऐसा करते थे, क्योंकि x स्क्वायर का तो आप सीधा कर देते थे, x स्क्वायर का अगर dy बाई dx करना होता था तो आप क्या बोलते थे, dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी y स्क्वायर y क्यूब का करना होता था तो y का पहले y के रेस्पेक्ट में करते थे, यानी y स्क्वायर का क्या था 2y, और फिर y का क्या था dy बाई dx, ऐसे r स्क्वायर का करना है, तो r स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 2r x की पावर n की तरह, और फिर r का क्या जाएगा डेल r बाई डेल x इक्वल टू x स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में करने हैं तो 2x, और y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, जब x के रेस्पेक्ट में तो y z सब कांस्टेंट, तो यहां से ये क्या जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डेल r बाई डेल एक्स फाइंड कर लूं मैं, तो डेल r बाई डेल एक्स क्या जाएगा x बाई r आ जाएगा, तो डेल r बाई डेल एक्स आ गया आपका x बाई r, ये आ गया। अगेन मैं क्या कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, अगेन y के रेस्पेक्ट में करें, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r स्क्वायर का करेंगे, इसी का कर रहे हैं हम, तो r स्क्वायर करेंगे तो 2r, और फिर r का करेंगे तो डेल r बाई डेल y, इसमें x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, और y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, तो यहां से क्या फाइंड करें डेल r बाई डेल y फाइंड करें, तो ये क्या जाएगा y अपॉन r आ जाएगा। तो हमें डेल r बाई डेल x चाहिए था, हमने फाइंड कर लिया, और डेल r बाई डेल y चाहिए था, तो अब ये लेके चलूं मैं, नाउ डेल r बाई डेल x का स्क्वायर प्लस डेल r बाई डेल y का स्क्वायर इक्वल टू 1 लेके आना है, तो डेल r बाई डेल x से डेल r बाई डेल x की वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो डेल r बाई डेल x ये है, तो इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, प्लस डेल r बाई डेल y का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसमें से r स्क्वायर एलसीएम है तो ऊपर क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी 1। ये लेके आना था कि डेल आर बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मुझे ये लेके आना है कि डेल थीटा बाई डेल एक्स इक्वल टू ये होना चाहिए। तो अगेन आपको दे रखा है टेन थीटा, कि टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपको y अपॉन एक्स। तो यहां से थीटा फाइंड करें तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स ये हो जाएगा। तो मुझे करना है इसका x के रेस्पेक्ट में, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स चाहिए मुझे। तो टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद y अपॉन एक्स का और करना पड़ेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मुझे डेल बाय डेल एक्स करना पड़ेगा, किसका y अपॉन एक्स का और। तो यहां से एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट रहेगा, तो y तो कांस्टेंट आएगा और 1 अपॉन एक्स क्या था माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको आर स्क्वायर गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि आपको ये लेके आना है, यहाँ आर स्क्वायर लिख रखा है इसने, तो यहाँ क्या रख दूं इसकी जगह आर स्क्वायर रख दूं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा डेल थीटा बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इसकी वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ अलग पढ़ेंगे, क्योंकि सेम रूल है आपको, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।